आपको इस बुकिंग वेबसाइट पे काम करने के लिए netdut.com को खोल लेना है। netdoot.com पे काम करना है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद बैकएंड का डैशबोर्ड खुलेगा। आप उस डैशबोर्ड को देख लें। यहाँ ऊपर देखिए नेटदूत लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ विजिट साइट और विजिट स्टोर पे दो ऑप्शन दिखा रहा है। विजिट साइट करेंगे तो आपको ये मेन पेज पे लेके चला जाएगा, होम पेज पे, यानी कि फ्रंट एंड पे लेके आ जाएगा। ठीक है। और आप विजिट स्टोर करेंगे तो फ्रंट एंड के स्टोर पेज पे ला देगा, शॉप पेज पे लाएगा। ठीक है। उसके बाद से यहाँ न्यू का ऑप्शन है। यहाँ 4 ऑप्शन है, पेज, प्रोडक्ट, कूपन और स्टोरी। उसके बाद यहाँ पे नेटदूत का लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये होम पेज पे लेके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए होम पेज पे लेके आ गया। उसके बाद से यहाँ पेज का ऑप्शन है, प्रोडक्ट का ऑप्शन है, कूपन का ऑप्शन है और स्टोरी का ऑप्शन है और ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर ले। प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल वगैरह जो चेंज करना है वो चेंज करके अपडेट कर दें। ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पेज का ऑप्शन दिख रहा है, ऑल पेज पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पेज दिखेगा जो आप बनाए हुए हैं, या फिर पहले से जो बना हुआ पेज है वो सब यहाँ शो करेगा। ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करने पे नया पेज बनाने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो जितना प्रोडक्ट होगा वो यहाँ शो करेगा और ऐड न्यू पे न्यू प्रोडक्ट शो करेगा। तो फिलहाल मैं आपको ऐड न्यू करके दिखाता हूँ प्रोडक्ट को। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट ऐड करने के लिए पेज खुल गया है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रोडक्ट नेम। तो जैसे अभी कोई आप बुकिंग वेबसाइट है, तो जैसे रेस्टोरेंट को बुक करना है या फिर टी स्टोर को बुक करना है या फिर बर्थडे पॉइंट को बुक करना है, मतलब जो भी बुकिंग पॉइंट है उसका नाम दे देना है। जैसे अभी टी शॉप ही दे देता हूँ। उसके बाद से यहाँ कैटेगरी है तो ठीक है, नहीं है तो आप एडमिन से बनवा लें। और उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा में आना है और सिंपल प्रोडक्ट के जगह पे यहाँ पे बुकिंग प्रोडक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद से पूछ रहा है कि बुकिंग 2 कैलेंडर रहेगा या सिंगल कैलेंडर रहेगा, तो कभी भी ज़्यादातर डुअल कैलेंडर रखें। उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है कि फिक्स्ड रखना है या फिर कस्टमर के हिसाब से रखना है, तो फिक्स्ड रखना है मुझे। ठीक है। और जैसे 500 लोग ही आएगा या फिर 20 लोग ही आएगा। और मैक्स बुकिंग पर यूज़र, एक यूज़र कितना बार बुक कर सकता है, तो ये अभी यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बुकिंग कंफर्मेशन है ये मतलब यूज़र के पास जाएगा इसका कंफर्मेशन, वो है कैंसिलेशन अलाउ। अगर आप चाहते हैं कोई बुक किया उसको फिर से बाद में कैंसिल करना चाहे तो वो कर दे, तो फिर उसके लिए कैंसिलेशन अलाउ यहाँ पे करना होगा। ठीक है। तब जाके वो कैंसिल करेगा, नहीं अगर आप अलाउ करते हैं तो वो कैंसिल नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद से है बुकिंग यूनिट, ये डे के हिसाब से रहेगा कि आवर के हिसाब से रहेगा, आप देख ले। जैसे मुझे डे के हिसाब से रखना है तो मैं डे के हिसाब से रख रहा हूँ। यहाँ टाइम शो कराना चाहते हैं तो टाइम भी शो करा सकते हैं। और उसके बाद से है डेली बुकिंग स्टार्ट टाइम, आप कितना बजे से रखना चाहते हैं। जैसे ये 6 बजे सुबह से खुलता है तो 6 बजे से लेके और इसको मैं रात को 8 बजे तक रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है कॉस्ट, तो इसका कॉस्ट बुकिंग यूनिट कॉस्ट अगर एक दिन के लिए कोई बुक करता है तो 1500 रुपया हुआ। ठीक है। बुकिंग यूनिट पर पीपल, आप पीपल के हिसाब से रखना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करके पर पीपल 1500 रुपया दिखाएगा ये। ठीक है। तो मुझे ये बुक करना है तो पीपल के हिसाब से नहीं रखना है, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। बेस कॉस्ट, क्या उसका बेस कॉस्ट भी कुछ रखना चाहते हैं तो जैसे मैं 50 रुपये बेस कॉस्ट रख देता हूँ। और बेस कॉस्ट आप यूज़र के हिसाब से भी रख सकते हैं, कितना पीपल आ रहा है उसके हिसाब से भी रख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं इसको भी नहीं रखना चाहता हूँ। उसके बाद बोल रहा है पीपुल, मिनिमम पीपुल कितना रहना चाहिए, जैसे मिनिमम पीपुल 3 रहना चाहिए, मैक्सिमम 5 रहना चाहिए, ठीक है। सर्विस इसके साथ क्या दे रहा है, एडिशनल कोई सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ अलाउ कर दे, ठीक है। मुझे यहाँ पे एडिशनल सर्विस के लिए ऐड करना होगा, जैसे मुझे अगर कोई होटल बुक किया तो उसके लिए वाटर बोतल ऐड किया, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी, मान लीजिए आप अपना जो बिजनेस है 10 तारीख को बंद रखना चाहते हैं, तो यहाँ उस डेट को चूज कर दे, तो उस दिन बुकिंग आपका नहीं दिखाएगा, डिसेबल रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ एडिशनल कॉस्ट भी दे सकते हैं कि जैसे वाटर बोतल 20 रुपये के हिसाब से रहेगा, तो यहाँ 20 रुपया दे दे, ऐड कर दे, और यहाँ वाटर बोतल, ठीक है। बाकी कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। अभी देखिए ये पब्लिश हो गया। आप चाहे तो यहाँ से व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे अभी ऑल प्रोडक्ट पे ये दिखाने लगा टी शॉप, मैं यहाँ प्रोडक्ट ऐड कर दिया। उसके बाद मेरा अगला काम क्या है, इसके लिए मैं एक पेज बनाऊंगा जहाँ पे टी शॉप का एक पेज बनेगा, वहाँ दिखाया जाएगा कि यहाँ से आप उस शॉप को चाहे तो बुक कर सकते हैं पूरे दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पेज पे जाके ऐड न्यू करना होगा और एक नया पेज बनाना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे टी शॉप नाम से एक पेज बना लेता हूँ, टी शॉप। आप चाहे तो जो उस शॉप का नाम होगा उस नाम से पेज बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या होगा, यूज द नेट पर बिल्डर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद बिल्ड ऑन द फ्रंट एंड पे क्लिक करूंगा। कई बार क्या होता है कि पेज रीलोड नहीं होता है, तो आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ रीलोड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और रीलोड पे क्लिक होने के बाद यहाँ इसको छोड़ के यहाँ ऑल पेज पे जाना होगा, ऑल पेज पे क्लिक कीजिएगा। और अभी जो हम लोगों ने पेज बनाया है तो इसको यहाँ एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ बिल्ट ऑन दी फ्रंट एंड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये पेज पूरा का पूरा डाउनलोड होगा, रीलोड होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ रीलोड हो गया। ज़्यादातर केस में 2 बार रीलोड होता है, कितना बार, एक ही बार में रीलोड होता है, ठीक है। तो यहाँ बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे आपको क्लिक नहीं करना है, चूज ए प्रीमेड लेआउट। अगर आपको नया अपने से खुद से पेज बनाना है तो बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है, नहीं तो पहले से इसमें जो प्रीमेड लेआउट बना हुआ है उसको अगर इस पे इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे चूज ए प्रीमेड लेआउट पे क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको दोनों दिखाता हूँ ऑप्शन। अभी यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एकदम सिंपल खाली पेज खुल गया। अगर मुझे प्रीमेड लेआउट का इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ से वहाँ जो बीच वाला ऑप्शन आ रहा था उस पर भी क्लिक करके ला सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे नीचे जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ प्लस पे क्लिक करके वो पेज ला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हजारों प्रकार का लेआउट बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे टी का बनाना है तो मैं देखता हूँ टी नाम से कुछ है कि नहीं। तो यहाँ टी सर्च किया, यहाँ दे रहा है टेबल, यहाँ टीचर दे रहा है, जिसमें टी है वो शो करेगा। तो यहाँ देखता हूँ नीचे कहीं टी, यहाँ देखिए टी नाम से आ गया, ठीक है। तो अभी मुझे इसका लैंडिंग पेज चाहिए, तो यहाँ देखिए टी शॉप लैंडिंग पेज या टी शॉप होम पेज। तो मुझे लैंडिंग पेज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये यहाँ से स्क्रॉल करके पूरा का पूरा पेज देख सकते हैं, और यहाँ व्यू लाइव डेमो पे क्लिक करके इस पूरे पेज को देख सकते हैं कि ये पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये ऐसा दिख रहा है, और मुझे इस पूरे पेज को यहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ यूज़ दिस लेआउट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा पेज डाउनलोड होगा। तो जब ये 100% हो जा रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी 1% है, अभी ये 42% डाउनलोड हुआ। देखते हैं 100% कितना देर में होता है। ये आपके नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना देर लगाता है। देखिए पेज 100% डाउनलोड हो गया। अब इसको आप जो चाहे एडिट करना वो एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ T42, यहाँ टी शॉप के नाम से मैंने पेज बनाया है तो यहाँ टी शॉप कर दूंगा। यहाँ एडिट पे क्लिक करके
टी शॉप कर दूंगा। और भी जो चेंजेस करना है, कोई डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ दी शॉप है, उसको डिलीट करना चाहे तो यहाँ डिलीट पे लाके क्लिक कर सकते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। वैसे ही ये पूरा का पूरा टी शॉप अगर बना दिए, जैसे यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है, इसको भी डिलीट करता हूँ और ये पूरा का पूरा मॉड्यूल डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, पूरे का पूरा जो ये है इसको सेक्शन को मैं डिलीट करता हूँ। आपको जहाँ पे भी बुक नाउ का ऑप्शन देना है वहाँ से बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मुझे यहाँ 3 ऑप्शन दिखा रहा है, तीनों का नाम वगैरह मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से जाके, और यहाँ जो लोरियम दिखा रहा है इसका नाम मैं T1 रख दिया। ठीक है, इसका नाम मैं T2 रख दिया। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट आप बुक कर रहे हैं, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट किया और डिलीट करने के बाद यहाँ 2 रो लेता हूँ, 2 रो में एक यहाँ गया और वो मॉड्यूल पे जाके एक का प्राइस में यहाँ वो प्रोडक्ट प्राइस इस पर क्लिक करके इसका टी शॉप का जो प्राइस है वो मैं यहाँ ऐड करता हूँ। जैसे 1500 रुपया पर डे का है और यहाँ पे फिर आके मैं एक और मॉड्यूल लेता हूँ ऐड टू कार्ट का और यहाँ पे टी शॉप पे आके क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद से मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ बुक नाउ का ऑप्शन जो था वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन पब्लिश करने के बाद और एग्जिट होने के बाद ये शो करेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पब्लिश हो गया और यहाँ से एग्जिट मैं करता हूँ। एग्जिट होने के बाद देखिए ये पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये प्रोडक्ट है इसको मैं बुक करना चाहूँ तो 1500 रुपये इसका चार्ज है। यहाँ देखिए फ्रॉम और टू 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम पे क्लिक करूँगा और मुझे 10 तारीख के डेट में 9 बजे से लेके फिर 10 तारीख के डेट में 11 बजे तक 11 बजे तक बुक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया। अब देखिए यहाँ चार्ज दिखा रहा है 1000 रुपया। ठीक है, यहाँ वाटर बोतल फ्री में मिल रहा है आपको और सर्विस जो है वो फ्री है। बेस कॉस्ट 50 रुपया है और जनरल कॉस्ट 1500 रुपया पर डे के लिए है। ठीक है, तो ये अभी 1000 रुपया दिखा रहा है क्योंकि ये मात्र 2 घंटे के लिए बुक हुआ है, तो ये 1000 रुपया दिखा रहा है। आपको यहाँ से बुक नाउ पे क्लिक करेगा तो इसे बुक कर सकता है। जैसे बुक नाउ पे क्लिक किया गया तो ये डायरेक्ट चेकआउट पेज पे लेके चला जाता है और यहाँ से आप चाहे तो इसमें बिलिंग वगैरह एड्रेस वगैरह डाल के और यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारा मॉड्यूल है। जैसे ये पेज बना था मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये जितना भी पेज बना हुआ है ये मॉड्यूल से बना हुआ है। वो सारा मॉड्यूल का मैं एक वीडियो बना के वो दूसरे वेबसाइट पे बनाया गया है, लेकिन काम सेम है, तो उसको मैं इस पे ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे बनता है और कौन से मॉड्यूल का कैसे इस्तेमाल करना है। वो सब इसमें ऑप्शन आ जाएगा, तो आगे का वीडियो आप देखें उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, टेस्ट नाम का एक पेज बनाता हूँ और यूज़ द नेटवर्क बिल्डर पे क्लिक करके फ्रंट एंड पे आ रहा हूँ। आपको कैसे कैसे क्या समझाना है वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो समझाने के लिए फ़िलहाल ये बैक एंड खुला हुआ है, तो मैं आपको फ्रंट एंड पे समझाऊंगा। तो यहाँ से फ्रंट एंड पे क्लिक करके फ्रंट एंड पे जा सकते हैं। जब ये खुल जाएगा तो मैं आगे कैसे काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए जैसे यहाँ खुला, यहाँ सेक्शन है, यहाँ रो है, यहाँ मॉड्यूल है। ठीक है, तो सेक्शन अभी फ़िलहाल मॉड्यूल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ जो ब्लैक वाला आइकन दिख रहा है प्लस का, इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए हमारे पास इतना मॉड्यूल है जिससे कि पूरी की पूरी वेबसाइट पेज जो भी होता है ना वो बनता है। ठीक है, आज तक जितना भी आप वेबसाइट वगैरह देखे हैं, ये जितना मॉड्यूल दिख रहा है इससे आप उस टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्रोडेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए प्लस पे क्लिक करने के बाद
ये खुलेगा, यहाँ प्लस खोलूंगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ अगर मैं मॉड्यूल लाना चाहता हूँ एकोमोडेशन का, तो यहाँ से एक और क्लिक करके एक और ला सकता हूँ। जितना बार क्लिक करूँगा उतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अगर डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे फुल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप साइड में ऐसे इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये साइड में आ जाएगा और पेज इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ टोगल आइकन का दिख रहा है, जो ये आइकन दिख रहा है इसका नाम टोगल आइकन है। आप इस आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आइकन आपको चाहिए वो आइकन चेंज कर सकते हैं। इसमें कहीं लिंक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक दे सकते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हुआ, इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप फिर जाएंगे डिजाइन में, ठीक है। डिजाइन में देखिए आइकन का कुछ कलर वगैरह चेंज करना होगा तो यहाँ से आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, मतलब जो आपको कलर आइकन देना है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर साइज वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ नो है, यस करेंगे तो इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जितना बड़ा छोटा करना होगा उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है टोगल का ऑप्शन, ठीक है। ये टोगल बोला जाता है इस सबको, तो इसको टोगल, ये ओपन में है, ये क्लोज में है। तो देखिए ये ओपन का बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन का बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये बैकग्राउंड हम लोग चेंज किए तो यहाँ हम लोग को टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं उसका भी बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो यहाँ से क्लोज का जो दिख रहा है क्लोज टोगल बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप क्लोज का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लोज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। टाइटल का चेंज करते हैं तो टाइटल का अभी मैं देता हूँ येलो, ठीक है। ये ओपन का है, ये क्लोज का है नीचे वाला, तो क्लोज का मैं देता हूँ व्हाइट, क्योंकि यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लू है, ठीक है। इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, कैपिटल करना है तो कैपिटल कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल करना है तो कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, या फिर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप बीच में लाना चाहते हैं तो बीच में ला सकते हैं, राइट में लाना चाहते हैं तो राइट में, या उसके बाद से नीचे चलते हैं, यहाँ इस पर क्लिक करके नीचे चलते हैं तो यहाँ देखिए इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको मैं, जो ये फॉन्ट है अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं टाइटल टेक्स्ट का जो साइज है उसको इंक्रीज यहाँ से कर सकता हूँ, जितना बड़ा करना चाहूँ उतना बड़ा कर सकता हूँ, जितना छोटा करना चाहूँ उतना छोटा कर सकता हूँ। अब यहाँ जो लेटर दिख रहा है इसमें थोड़ा सा मुझे अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ से मैं उसका स्पेस दे सकता हूँ, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर इतना टेक्स्ट हो गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पहले जैसा था वैसे हो जाए, तो यहाँ जो ये दिख रहा है ये अंडू करने के लिए है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हाइट है तो जो ऐसे इसका हाइट देना चाहे तो यहाँ से आप हाइट दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ तो ऐसे रहने देता हूँ। देखिए इसके नीचे अगर आप शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करके, यहाँ टेक्स्ट का जो शैडो है लगभग 5 प्रकार का शैडो है, तो यहाँ से शैडो दे सकते हैं। इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप येलो कर दे या फिर रेड कर दे, जो आपको अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से देख ले कि टेक्स्ट का कलर क्या है, उसका शैडो का कलर क्या है, उसके हिसाब से आप कर दें, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए यहाँ क्लोज टाइटल, अभी ये तो ओपन टाइटल का किए लो, इसके बाद ये क्लोज जो टाइटल है इसका कलर साइज वगैरह चेंज करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ येलो कर दिए, ठीक है, ये फॉन्ट रहने देते हैं, फिलहाल ये करते हैं, ठीक है। और इसमें बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से इटैलिक दे सकते हैं, इटैलिक रहने देते हैं, इसको बीच में कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो फंक्शन उसमें बताया था वही फंक्शन सेम इसमें भी है। अब चलते हैं बॉडी टेक्स्ट, ये है बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका कलर मुझे दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज करूंगा, तो इसका कलर मैं वाइट करता हूँ, देखिए वाइट हो गया, ठीक है। बीच में करना चाहे तो इसको भी बीच में कर सकते हैं, बाकी सब सेम फंक्शन है। फॉन्ट हो गया, चाहे इसको बोल्ड करना है, बीच में करना है, कैपिटल करना है,
या फिर इसका साइज वगैरह बढ़ाना है तो वो सब बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ साइज बढ़ाने के बाद अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको पहले ही साइज जो अच्छा है डिफ़ॉल्ट है वो उस पर रहने दें, ठीक है। अब इसमें भी शैडो वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। अब रहा साइजिंग का, तो साइजिंग पे जाएंगे तो यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से छोटा बड़ा कर दे, नहीं तो यहाँ से फिर से अंडू कर दे, ठीक है। ये सब साइज छोटा बड़ा करने के लिए है। ये है लेफ्ट राइट बीच में करने के लिए मॉड्यूल। तो अभी ये मॉड्यूल ऑलरेडी बीच में ही है, सेंटर में है, तो ये ना राइट होगा ना लेफ्ट होगा। अगर इसको आप राइट में करके छोटा करते हैं तो ये राइट में छोटा होगा, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट में करके छोटा करते हैं तो लेफ्ट में होगा, मिडिल में करके करते हैं तो मिडिल में होगा, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। इसका जो हाइट वगैरह है तो हाइट तो इसका सेम रहेगा क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं, तो हाइट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, ये भी हाइट है, ये मैक्स हाइट है, तो इसका भी इस्तेमाल देख लीजिएगा। आपको अगर लगेगा इस्तेमाल करना तो कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। स्पेसिंग में चलिए, स्पेसिंग में आपको ऊपर से जैसे यहाँ से मुझे कुछ जगह छोड़ना है तो उसको आप स्पेसिंग में कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे टॉप से अगर जगह चाहते हैं खाली करना तो यहाँ से टॉप से जगह खाली कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मॉड्यूल नहीं ये टेक्स्ट नीचे जाए, यहाँ इतना जगह छोड़ के टेक्स्ट नीचे जाए, तो यहाँ टॉप से आप इतना छोड़ सकते हैं, देखिए, ठीक है। अगर आप बॉटम में भी जगह चाहते हैं तो बॉटम में भी, ये बॉटम ऊपर वाला नहीं, यहाँ नीचे वाला बॉटम का इस्तेमाल करके बॉटम में भी जगह छोड़ सकते हैं। वैसे ही लेफ्ट में भी, वैसे ही राइट में भी, जिधर से आपको लगे कि ज़रूरत है उसके हिसाब से आप कर लें, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जैसे देखिए ये चारों तरफ से ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसको अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा कॉर्नर बनाना इसका, तो यहाँ से देखिए कॉर्नर बन रहा है ना, ये ऐसे हो गया। अब आप देख ले कि आपको कितना चाहिए। ज़्यादातर मैं 9 रखता हूँ, तो 9 पे दिखा रहा हूँ ये। अगर आप इसका बॉर्डर बनाते हैं तो देखिए नीचे जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये कलर आ जा रहा है इस पे, तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको फिर से जाना होगा कंटेंट में, और यहाँ नीचे जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब देखिए ये ऐसे खुल गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बताया था। देखिए बॉर्डर बैकग्राउंड में भी बहुत सारा है। अगर आप बैकग्राउंड में चाहें तो ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट कलर देने के लिए इस पे प्लस पे क्लिक करें, यहाँ देखिए ऊपर कोई और कलर है, नीचे कोई और कलर है। यहाँ से आप देख ले आपको कौन सा अच्छा लगता है। ऊपर मैं ये दे दिया, और यहाँ देखिए यहाँ नीचे का भी इस पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसका कलर मैं ये रख दिया, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पे और डिज़ाइन में। अभी हम लोग आए थे बॉर्डर तक, अभी चलते हैं बॉक्स शैडो, ठीक है। बॉर्डर में एक और चीज़ मैं छोड़ दिया था कि जहाँ इसका विड्थ जो है, जैसे ये बड़ा अगर करते हैं, जितना ये बड़ा करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। इसमें भी आप चाहे तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वो कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बॉर्डर का विड्थ का कलर, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप सिर्फ ऊपर ही बॉर्डर का डिज़ाइन हो तो यहाँ से ऊपर का ही दे सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं आप सिर्फ नीचे का दें तो यहाँ से नीचे का भी दे सकते हैं, ठीक है। साइड का भी ऐसे ही है, लेफ्ट का है, यहाँ राइट का है, वैसे आपको जो अच्छा लगता है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ आते हैं, बॉर्डर का कलर जो है, राइट का कलर, लेफ्ट का कलर, जो आप चाहे तो यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर का कलर चेंज हुआ। अगर आप इधर का कलर चेंज करना चाहते हैं लेफ्ट का, तो लेफ्ट का अब मैं रेड दे देता हूँ, तो यहाँ देखिए रेड चेंज हो गया। वैसे ही ऊपर का अगर चाहूँ तो ऊपर का मैं येलो दे देता हूँ, तो देखिए येलो हो गया। और फिर नीचे का भी अगर चाहूँ तो नीचे का भी कलर मैं वाइट दे देता हूँ, तो ये वाइट हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद से आप यहाँ जो दिख रहा है इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे डैश्ड है या फिर डॉटेड है, ये इस टाइप का डिज़ाइन वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बॉक्स शैडो पे। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसका आप शैडो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ बॉक्स शैडो पे जाते हैं, यहाँ भी लगभग 7 प्रकार का शैडो है।
तो आप अब देख लें, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है इसका शैडो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स शैडो ब्लैक में देता हूँ, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा साइड का दिख रहा है ना, ये बॉक्स है, ये यहाँ से इसका शैडो देखिए, ये बाहर का है, आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। ब्लू करता हूँ तो देखिए यहाँ पे साइड में शैडो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख ले, जो शैडो का जरूरत होगा वो बना ले, ठीक है। फिल्टर में अगर आप चाहते हैं कि सबका कलर अपने हिसाब से वो चेंज हो, फिल्टर हो, तो देखिए यहाँ से आप चाहें तो इस पूरे का पूरे मॉड्यूल का कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से ब्लैक एंड वाइट हो गया, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको अपने हिसाब से देख ले। यहाँ ब्राइटनेस इसका ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है। यहाँ इसका कंट्रास्ट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सब आप देख लें। उसके बाद से है ट्रांसफॉर्म्स। ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका इस्तेमाल क्या है। जैसे इसका साइज है, आपको ये यहाँ फुल विड्थ पे करना है, पूरा ऐसे आना चाहिए, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फुल विड्थ के लिए। लेकिन जब ये फुल विड्थ करेंगे तो ये नीचे से और ऊपर से जगह ले लेगा, तो इसके लिए आपको फिर से साइजिंग में जाना होगा और ऊपर से नीचे के लिए जगह छोड़ना होगा। यहाँ पे लाए, वैसे इतना ही, जैसे ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे से भी उतना ही जगह छूट जाएगा, तो ये बराबर पे आ गया, ठीक है। तो ये अब फुल विड्थ में आ गया। अब ये डेस्कटॉप में भी फुल विड्थ में दिखेगा, लेकिन ये जाएगा आपको मोबाइल पे। जैसे आपको मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको इस पे क्लिक करके मोबाइल पे दिखाता हूँ, तो देखिए मोबाइल पे सब इधर उधर चला गया है, मतलब साइड से भी कट गया है, ऊपर से भी कट गया है। तो इसके लिए यहाँ जाए, मोबाइल का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करें, ठीक है, और मोबाइल का साइज छोटा कर दें, ठीक है, या मोबाइल में, ठीक है। अपने हिसाब से देख लें कि कितना पे चाहिए आपको। जैसे इतना पे ये हो गया, लेफ्ट राइट से भी चाहिए मुझे, तो लेफ्ट राइट से भी इतना हो गया, और टॉप से भी थोड़ा सा और चाहिए, तो टॉप से भी हो गया। अब देखिए ये नीचे भी जाए, नीचे भी देख लें सही दिख रहा है, और टैबलेट में देख लें, टैबलेट में सही दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। टैबलेट में भी नहीं सही दिख रहा है, तो आप टैबलेट में भी इसको आप अपने हिसाब से चेंज करके बना ले, टैबलेट में भी, ठीक है। टैबलेट और मोबाइल के लिए अलग डिज़ाइन बनाने के लिए दिया हुआ है, और डेस्कटॉप के लिए अलग, ठीक है। अब ये तीनों में सही दिखेगा। जैसे इस पे आप जा रहे हैं, ये मोबाइल व्यू में ऐसे दिखेगा, और टैब में ऐसे दिखेगा, और डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ये आपको मैंने सारा ऑप्शन बता दिया। अब यहाँ पे जो सही का टिक है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये जो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करते रहेगा। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये वाइब्रेट हो रहा है ना, इस पे ला रहा हूँ, इस पे ला रहा हूँ, तो ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप पूरा पेज बनाने के बाद इसका इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से पेज का डिज़ाइन चेंज कर दें, नहीं तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल आप छोड़ दें। वो जो एडमिन लेवल का होता है लो, वो लोग इसका इस्तेमाल करके आपके पेज को और सुंदर बना के और तब जाके पोस्ट करता है लो। तो इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ। अब ये पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया एक्रोडेशन। सेम वैसे ही अब देखिए, यहाँ आपको एक सेक्शन था, एक रो था और एक मॉड्यूल था। अगर मुझे इसी सेक्शन में एक मॉड्यूल लेना है तो इस न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर रो के नीचे आप न्यू मॉड्यूल लेना चाहते हैं, रो पे क्लिक करें। जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ दो रो हो, एक यहाँ भी हो, एक यहाँ भी हो, ठीक है। तो मैं ये जो ग्रीन दिख रहा है इस पर क्लिक करूँगा, ऐड ए न्यू रो करूँगा, तो मुझे यहाँ बहुत सारा रो का ऑप्शन दिखेगा। मुझे यहाँ 50-50 भी दिख रहा है, यहाँ एक में 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। या फिर मुझे चाहिए लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा हो, राइट वाला थोड़ा बड़ा हो, या फिर राइट वाला बड़ा छोटा हो और लेफ्ट वाला बड़ा हो। तो मुझे जो चाहिए वो मैं उसका इस्तेमाल कर लूँगा। फिलहाल मैं ये 3 वाला करके दिखाता हूँ, बीच में बड़ा, दोनों साइड छोटा, ठीक है। इस पर क्लिक किया
तो यहाँ फिर से मॉड्यूल खुल गया। ठीक है, अभी फिलहाल ये खुला, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यही चीज़ चाहूँ तो मैं सेक्शन में भी कर सकता हूँ। सेक्शन पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ से न्यू सेक्शन होगा, रेगुलर, स्पेशलिटी और फुल विथ। तो ये दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करना है, रेगुलर का ही करना है। ठीक है, तो रेगुलर पे क्लिक करने के बाद फिर से वही रो का ऑप्शन खुलेगा, मुझे ये रो चाहिए था। रो के क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ से न्यू मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये एक्रेडिटेशन का कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑडियो का। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से फिर से डिलीट करता हूँ और आपको यहाँ से न्यू मॉड्यूल करके ही दिखाता हूँ ऑडियो। ठीक है, क्योंकि ये फुल बीट में आपको दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ ऑडियो का टाइटल आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे XYZ, जैसे कोई गाना है या फिर कुछ भी है जो आपको लगे कि ऑडियो जिस चीज़ का है उसका टाइटल दे सकते हैं। आर्टिस्ट कौन है उसका नाम दे सकते हैं, और या क्या कोई एल्बम है तो एल्बम का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, या ऑडियो में जाके ऑडियो फाइल यहाँ से अपलोड पे जाके क्लिक करेंगे तो अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ऑडियो तो एक भी नहीं है इसमें, यहाँ सेलेक्ट ऑडियो करके भी आप नया ऑडियो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर पहले से ऑडियो होगा तो वो शो करेगा, तो आप अपना ऑडियो अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड फाइल में जाके अपलोड करेंगे। ज़्यादातर इस्तेमाल करें कि फाइल अपलोड ना करना पड़े। यहाँ इंसर्ट फ्रॉम URL दिख रहा है, उस पर क्लिक करके अगर आपका ऑडियो मान लीजिए यूट्यूब पे रखा हुआ है या फिर कहीं रखा हुआ है तो वहाँ से उसका URL यहाँ पेस्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे ऑडियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इमेज पे जब क्लिक करेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि ये गाना जो गाया है तो उसका इमेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर सपोज दैट जैसे ये लोग मान लो सिंगर है तो यहाँ से इन लोगों का इमेज आ गया। ठीक है, अब इसमें भी आप चाहे तो लिंक दे सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए लिंक ये होता है कि जैसे इस लिंक को कॉपी किए, यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ लिंक मतलब इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उस लिंक पे लेके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इसका बैकग्राउंड जैसे ये ग्रीन टाइप या ग्रे टाइप है, जिसका भी अगर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसे आप चेंज कर दें। ठीक है, एडमिन लेबल वैसे ही रहने दें या फिर चेंज करना है तो कर सकते हैं। इसमें जब डिज़ाइन में जाएंगे तो इस इमेज का डिज़ाइन वगैरह चेंज करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसका कॉर्नर वगैरह चेंज करना हो, राउंड करना हो तो वैसे राउंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप चाहे तो चारों तरफ से ऐसे राउंड दे के ऐसे डिज़ाइन दे दिए। ठीक है, वैसे ही इसका टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है, यहाँ से सबसे पहले टेक्स्ट का डिज़ाइन लेफ्ट अच्छा दिख रहा है, लेफ्ट रहने देते हैं। फिर टाइटल जाते हैं, टाइटल टेक्स्ट में जाके इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, जो पहले मैं बता चुका हूँ, सेम वैसे ही प्रोसेस है। फॉन्ट या फिर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी करना है, बीच में करना है या फिर राइट करना है, या फिर इसका कलर मान लो मैं ब्लैक रखता हूँ तो ब्लैक हो गया टाइटल का कलर। इसका साइज वगैरह बड़ा करना होगा तो मैं यहाँ से बड़ा कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही कैप्शन टेक्स्ट जो नीचे का दिख रहा है ये कैप्शन टेक्स्ट है, इसका भी अगर चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसका भी वही बोल्ड वगैरह जो चेंज करना है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो कर सकता हूँ। इसमें भी सेम साइजिंग का वही चीज़ है जो पहले मैं बताया हूँ, इसमें भी साइजिंग वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी स्पेस वगैरह देना हो ऊपर से नीचे से या फिर राइट लेफ्ट जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख ले कि कैसा आपको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से रहने दें। ठीक है, इसमें भी बॉर्डर दे सकते हैं, जो पूरा ये बॉर्डर है फुल का फुल बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसमें बॉक्स जो दिख रहा है इसमें आपको शैडो दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फ़िलहाल ये शैडो है, मैं येलो करता हूँ, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो इसको बाहर से बॉर्डर दिखाता हूँ, बाहर से। जैसे ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, शैडो हो गया। वैसे ही फिल्टर का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कलर वगैरह जो चेंज करना है वो यहाँ से आप कर देंगे। ठीक है, आप उसके बाद से ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल ना ही करें, एनिमेशन का इस्तेमाल अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन क्या है कि जैसे ये पूरा का पूरा जो ये मॉड्यूल है इसमें आप चाहें तो कोई एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे अगर इस यहाँ पे कोई अपना कर्सर लेके आ रहा है तो ये ऐसे बाउंस करें या फिर ये रोल हो जाए ऐसे,
ताकि किसी का ध्यान जाए इस पे, तो वो आप चाहे तो कर सकते हैं। इसमें भी बहुत प्रकार का है एनिमेशन, आप जिस एनिमेशन का इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि जैसे ये सेंटर है, आप चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, तो उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। इसका टाइम वगैरह भी दे सकते हैं कि कितना देर से हो, कितना जल्दी हो, तुरंत ये जल्दी होगा। ठीक है, और कितना इसको चाहते हैं कि टाइम ज़्यादा लगे तो उसके लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन डिले जो होता है वो यहाँ से डिले करके कर सकते हैं। और रहा बात यहाँ पे, तो ये आप चाहते हैं कि एक बार ही एनिमेशन दिखाए या बार बार हो, तो बार बार के लिए यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है एनिमेशन रिपीट, इस पे जब आप दिखा रहा है वंस आप लूप कर देंगे तो ये बार बार रिपीट होगा ये। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे, फिर जो सही का टिक है उस पर क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करके फिर से न्यू एक मॉड्यूल लेते हैं। अभी इस बार मैं सेक्शन लेता हूँ, रेगुलर लेता हूँ, और एक ये वाला रो लेता हूँ। और अभी ऑडियो में आपको बता दिया। अभी बार काउंटर में क्या है कि जैसे आप दिखाना चाहते हैं कि जैसे मेरे पास 50% जो वर्कर वो अपना टारगेट 50% अचीव कर लिए हैं या फिर 80% अचीव कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ 80% दिखाएगा। इसमें भी आप लिंक देना चाहे तो दे सकते हैं, या फिर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ इसका बैकग्राउंड ये रहा नीचे वाला, लेकिन डिजाइन में जाके इसका कलर भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें भी बार का कलर चेंज करना हो तो जैसे मैं अभी ब्लू रखता हूँ तो ये ब्लू हो गया और यहाँ अच्छा दिख रहा है। अगर कभी चाहें तो यहाँ से भी एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक करके इस पे आ सकते हैं, और ये वर्कर लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे वर्कर का थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिलहाल मैं इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करके भी इसका डिज़ाइन मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे परसेंटेज का 80% दिखा रहा है, इसका डिज़ाइन वगैरह भी अगर चेंज करना चाहूँ या साइज वगैरह भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। सेम जो पहले मैं बताया हूँ सब कुछ वैसे ही है। इसमें भी फॉन्ट है, इसमें भी बोल्ड है, इटैलिक है, मिडिल में जो भी करना चाहे या फिर लेटर स्पेस करना चाहे, हाइट करना चाहे, वो सब कुछ इसमें है। बाकी सब कुछ सेम पहले जैसा है जो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर या फिर शैडो। इसमें भी जैसे शैडो करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे अभी फ़िलहाल मैं इसका शैडो ब्लैक करता हूँ। ठीक है, ब्लैक हो गया, और मैं बॉर्डर इसका थोड़ा सा कर देता हूँ 9। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अगर आप ये बना लिए, ठीक है, अगर इसी चीज़ को फिर से नीचे भी बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बना दिए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके नीचे भी सेम एक और हो जिसमें मैं दिखाऊं किसी और चीज़ का, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट का दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो एक और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका सेटिंग में जाके चेंज कर दूंगा, वर्कर के जगह पे ऑफिसर लिख देता हूँ। ऑफिसर ने अचीव किया है 90%। ठीक है, तो ये 90% पे चला गया। ठीक है, बाकी डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम है, अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही रहने दें। ठीक है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, मतलब मॉड्यूल को डुप्लीकेट बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद यहाँ जो दिख रहा है इस पे भी डुप्लीकेट मॉड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बार काउंटर। ठीक है, अब चलते हैं एक न्यू मॉड्यूल लेते हैं यहाँ पे, और आपको ब्लर्ब दिखाता हूँ। ब्लर्ब में क्या है कि यहाँ इमेज भी है और टाइटल भी है और टेक्स्ट भी है। ठीक है, तो कभी अगर इनकेस ज़रूरत पड़े इस टाइप का तो आप ब्लर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इसका टाइटल कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कंटेंट है वो दे दें, या आप चाहते हैं कि कंटेंट तो दे दिए लेकिन मुझे लिखने नहीं आ रहा है क्या लिखूं, तो यहाँ आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए AI का ऑप्शन है, या फिर यहाँ भी AI का ऑप्शन है। ये AI खुद से कंटेंट लिख के देता है जो कॉपीराइट नहीं होता है, आपका वो नया कंटेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑफिसर के बारे में कुछ लिखना, तो यहाँ इस पे क्लिक करें और राइट विथ AI पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट देना चाहे, जो लिखवाना चाहते हैं वो यहाँ लिखवा ले। जैसे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट क्रिएट करके दे रहा है। देखते हैं
मेरे काम का टेक्स्ट क्रिएट करके दे रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ इसको इस्तेमाल करने के लिए या तो यहाँ पढ़ ले इसको कि सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है तो यूज दिस टेक्स्ट पे क्लिक करके इसे आप अपने हिसाब से देख ले। टाइटल का भी चाहे तो आप अपने हिसाब से इसको दे दे कि ये नया टाइटल कुछ जनरेट करके दे दे, तो यहाँ भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दिया हूँ एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ देखिए टाइटल पे टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर कभी बटन का इस्तेमाल करना हो या फिर पोस्ट का इस्तेमाल करना हो या फिर पैराग्राफ का इस्तेमाल करना हो, ये जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये पैराग्राफ है, ये टाइटल है, तो ये अभी फ़िलहाल टाइटल का इस्तेमाल करना है तो यहाँ से टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो हिंदी में भी लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ प्रॉम्प्ट इंग्लिश में देना होगा और आपको यहाँ हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और जैसे मैं दिखाता हूँ हिंदी सेलेक्ट करके, यहाँ देखिए हिंदी है, तो अगर आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं ना तो ये हिंदी में लिख के देगा। जैसे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ, जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। बाकी ज़्यादा कुछ छेड़ने का ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या लिख रहा है। जैसे यहाँ देखिए आपको हिंदी में लिख के दे दिया। अगर आपको लगता है कि ये सही लिख के दिया है तो यूज़ दिस टेक्स्ट कर ले, अगर लगता है कि नहीं गलत है तो आप अपने हिसाब से देख ले कि क्या प्रॉम्प्ट देंगे तो वो सही लिख के देगा, ठीक है। इसमें भी आप जाए तो यहाँ देखिए इमेज जो दिख रहा है इसको चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप चाहे तो कोई इमेज दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसी इमेज को लेता हूँ, इमेज दे सकते हैं। नहीं आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ आइकन चाहिए कोई, तो यहाँ यूज आइकन पे क्लिक करके, जैसे मुझे यहाँ ये आइकन चाहिए तो ये आइकन दे दिया मैं, ठीक है। यहाँ भी इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फिर डिज़ाइन में जाके। अभी फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ, लिंक इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टाइटल का लिंक देना चाहते हैं, टाइटल पे कोई क्लिक करे तो लेके जाए, या फिर मॉड्यूल पूरा मॉड्यूल का लिंक देना चाहते हैं तो मॉड्यूल का भी लिंक दे सकते हैं। इसमें भी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ भी डिज़ाइन पे गए और इस आइकन का जो डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका ब्लू रख दिया, ठीक है। और इसका भी बैकग्राउंड अगर देना चाहूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड दे सकता हूँ, ठीक है। और इसका भी अगर कर्मचारी वाला जो टाइटल लिखा हुआ है इसका भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहूँ या फिर फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। इसमें भी यहाँ का भी डिज़ाइन मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। सेम बाकी सब कुछ सेम पहले जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर वगैरह जो आपको देना होगा आप दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और न्यू मॉड्यूल लेते हैं। इसके बाद जो है बटन है। बटन का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है एक नया पेज खोलने के लिए, कि जैसे ज़्यादातर बटन का इस्तेमाल इसीलिए होता है। तो आप जैसे क्लिक हियर है कि आप चाहते हैं कि इस पे कोई क्लिक करे तो मुझे एक नया पेज पे लेके चला जाए, मतलब उसको एक नया पेज पे लेकर चला जाए। तो यहाँ से क्लिक हियर पे दे सकते हैं कुछ, और यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ उसका लिंक दे सकते हैं इस बटन का, ठीक है। और इसमें भी डिज़ाइन में जाके जो डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको लेफ़्ट, राइट या मिडिल में करना चाहे तो कर सकते हैं। और बटन का पूरा डिज़ाइन चेंज करना चाहे तो बटन पे क्लिक करके इसका पूरा का पूरा डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं फ़िलहाल अभी इसको ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। ब्लैक रखने के बाद इसमें भी रेडियस अगर देना चाहूँ, ये गोला ऐसे हो गया। और चाहता हूँ कि इसमें जो यहाँ इस पर कर्जर ले जाने पे ये आइकन दिख रहा है, इसको चेंज करना, तो यहाँ से मैं आइकन भी इसका नीचे जाके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। आइकन का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। आइकन लेफ़्ट, राइट जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। बाकी सब डिज़ाइन सेम है। स्पेसिंग, बॉक्स शैडो जो इस सब में इस्तेमाल किया था सेम है, ठीक है। जैसे बॉक्स शैडो इसमें भी दे देना हो तो ये देखिए ऐसे दिख रहा है। जो अच्छा लगे आप वो अपने हिसाब से कर लें। इसमें भी फ़िल्टर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही और चलता हूँ, यहाँ पे न्यू मॉड्यूल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रो आएगा। तो मैं न्यू रो लेता हूँ और ये 50-50 करता हूँ यहाँ से। और यहाँ कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है। यहाँ भी टाइटल दे सकते हैं, बटन दे सकते हैं। यहाँ टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। इसमें भी आप लिंक दे सकते हैं, बटन का अलग लिंक दे सकते हैं, टाइटल का अलग लिंक दे सकते हैं। बैकग्राउंड वगैरह पहले से है, इसको आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें जो यहाँ दिख रहा है टाइटल, इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं।
नीचे वाले का भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे 50 का, तो ये ऐसे डिज़ाइन हो गया। और बाकी सब कुछ सेम है इसमें भी। यहाँ पे न्यू मॉड्यूल लेता हूँ, सर्कल बार। यहाँ सर्कल बार पहले वाला ये बार था एक, अब इस बार ये सर्कल बार है, ठीक है। इसमें भी आप चाहे तो कुछ दे सकते हैं, जैसे वर्कर यहाँ 50% की जगह पे 60%। एलिमेंट में जाके इसका परसेंट साइन शो कराना चाहते हैं कि नहीं तो वो करा सकते हैं, और लिंक देना चाहते हैं कि नहीं, या बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, वो सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। इसमें भी डिज़ाइन में सर्कल का डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। ब्लू हो गया, यहाँ इसका येलो नहीं, कम से कम ब्लैक कर देता हूँ, तो ये हो गया। और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ। टेक्स्ट वगैरह फ़िलहाल कुछ चेंज करने का ज़रूरत है नहीं। नंबर जो टेक्स्ट है ये वाला आप चाहे तो यहाँ से चेंज करें या फिर यहाँ से चेंज करें, ठीक है। तो नंबर का मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, तो रेड हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। साइजिंग वगैरह, साइजिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका। स्पेस ऊपर से नीचे से खाली छोड़ना चाहते हैं जगह तो वो दे सकते हैं, या फिर यहाँ से सबका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर देना चाहे इसमें भी दे सकते हैं, शैडो देना चाहे इसमें भी दे सकते हैं। जैसे ये शैडो हो गया, जैसे बॉर्डर हो गया, मान लो कि ये, अब देखिए ये ऐसे हो गया। आपको मतलब अनलिमिटेड प्रकार का डिज़ाइन बना सकते हैं इससे। अब आपको चलिए न्यू मॉड्यूल फिर लेता हूँ, ये ग्रीन वाला रो लेके नया एक न्यू मॉड्यूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूज़र आपके इस पेज पे आए और आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे वो बात करना चाहे, तो वो कैसे बात करेगा? या तो आप कोई बटन दे दें जहाँ पे आप अपना नंबर वगैरह दे सकते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया का लिंक वगैरह दे सकते हैं जिससे वो संपर्क करे। नहीं तो आप चाहते जब वो मैसेज करे तो मेरे ईमेल आईडी पे वो मैसेज आए, तो आप यहाँ से एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं जिसमें नाम, ईमेल आईडी और मैसेज। तो अपना नाम देगा, ईमेल आईडी देगा, और मैसेज यहाँ जो टाइप करना होगा वो देगा, और यहाँ सबमिट करेगा तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। टाइटल तो नेट पर दे देंगे, यहाँ सक्सेसफुल का लिख देंगे, सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया। अब सबमिट बटन का अगर चाहे तो आप नाम सबमिट है तो सबमिट ही रहने दें, नहीं तो कॉन्टेक्ट अस भी दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस भी दे सकते हैं। ईमेल आप अपना दे दें, जो जिस ईमेल आईडी पे ये मैसेज चाहिए वहाँ आप अपना ईमेल आईडी यहाँ दे दें। यहाँ रिडायरेक्ट अगर चाहते हैं कि यहाँ जैसे ये कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें या फिर सबमिट पे क्लिक करें तो ये पेज रिडायरेक्ट होकर मेरा एक न्यू पेज पे लेके चला जाए, तो यहाँ यूज रिडायरेक्ट यूआरएल देके यहाँ वो यूआरएल डाल सकते हैं, यहाँ पे वो यूआरएल डाल सकते हैं। यहाँ स्पैम प्रोटेक्टर जो दे रहा है ये गूगल के लिए है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल ना करके ये बेसिक कैप्चा का ही इस्तेमाल करें। तो बेसिक कैप्चा का इस्तेमाल अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो यहाँ से नो कर दे तो ये हट जाएगा। अगर इस्तेमाल करना चाहे, ये बॉट जो होता है ना वो ऑटो फिल कर देता है। आपको लगेगा कि कोई मुझे मेल किया है, लेकिन वो बॉट करता है जिसके लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको चाहे तो रहने दें, इसको हटाएं नहीं, ठीक है। आप लिंक देना चाहें तो लिंक दे सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड जैसे ये है, अभी इसका डिज़ाइन में चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ डिज़ाइन में गए, जो ये फील्ड दिख रहा है इस फील्ड का मैं डिज़ाइन कुछ चेंज करना चाहूँ। जैसे इसका बैकग्राउंड ये हो गया और टेक्स्ट का कलर हो गया ब्लैक, और ये जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा चाहे तो दूसरा कलर भी इसमें दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करने पे ये आए और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए, तो ये देखिए ऐसे आ रहा है। क्लिक करने के बाद आप वैसे दे सकते हैं। उसके बाद इसमें भी फॉन्ट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी कैप्चा बटन वगैरह का भी डिज़ाइन चेंज करना चाहे तो यहाँ से बटन का डिज़ाइन चेंज करके बटन का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर बटन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसमें रेडियस दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। उसके बाद से यहाँ आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करने पे, तो वो आइकन भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो बाकी सब सेम है, साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर, बॉक्स शैडो सब सेम है जो पहले मैं बता चुका हूँ।
फिर से अब मैं न्यू मॉड्यूल लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और काउंटडाउन टाइमर में जैसे आप कोई पेज बनाए, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं और वो ऑफ़र 20 दिन के लिए वैलिड है, तो आप यहाँ से उस ऑफ़र को दे सकते हैं। जैसे मैं ऑफ़र लिख देता हूँ, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, तो ये 5 सितंबर तक नहीं, 1 तारीख तक ही, 26 दिन। देख ले आपको कि जैसे आज का डेट है 4 और मुझे चाहिए 30 तारीख तक ही, तो यहाँ 30 तारीख तक ही कर दिया ऑफ़र और यहाँ नीचे गए। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दे कि कितना देर के लिए चाहिए, वो टाइम वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लिंक देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर ये आप ऑफ़र दे दिए कि भाई 25 दिन के लिए ही ऑफ़र है और जस्ट इसके नीचे कोई बटन दे दिए कि मुझे अभी ये 25 दिन के लिए ऑफ़र है, अगर आप बाय नाउ करना चाहते हैं या फिर मेरे इस पेज पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ बटन देके इसमें लिंक दे दे, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको उस ऑफ़र पेज पे लेके चला जाएगा। इसमें भी डिज़ाइन वगैरह अगर आपको चेंज करना होगा तो सेम है, इसमें भी आपका बैकग्राउंड वगैरह जैसे इस ऑफ़र का कलर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, इसका भी कलर वगैरह चेंज करना चाहे, डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एक एक करके क्लिक करके आपको चेंज करना होगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू मॉड्यूल पे। यहाँ पे क्लिक किए, हम लोग आ गए थे। अब डिवाइडर, कभी कभी होता क्या है कि जैसे यहाँ नीचे डिवाइडर का ज़रूरत पड़ता है, जैसे यूजर को लगे कि नहीं इसके बाद दूसरा सेक्शन है या दूसरा कुछ वर्क के लिए है, तो यहाँ डिवाइडर दे सकते हैं। डिवाइडर का भी वैसे ही डिज़ाइन वगैरह, लाइन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, या टॉप पे, बॉटम पे या फिर मिडिल में भी दे सकते हैं। इसका कलर दूसरा दे सकते हैं, इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। अभी चलते हैं एक और न्यू मॉड्यूल देखते हैं। यहाँ देखिए न्यू मॉड्यूल हाइड हो गया है क्योंकि यहाँ बोल रहा है न्यू रो लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये पेज ख़त्म हो गया, यहाँ से न्यू पेज पे आने के लिए, तो न्यू मॉड्यूल न्यू रो लेने के लिए, तो यहाँ फिर आए, यहाँ न्यू रो लिए। यहाँ से मैं, यहाँ आइकन का ऑप्शन है, आप चाहे तो कोई आइकन ले सकते हैं, आइकन बना सकते हैं। जैसे ये आइकन है ऊपर की तरह शो कर रहा है, तो यहाँ ऊपर की तरह ही रहने दे। इसका डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहे तो कर दे, नहीं तो ऐसे ही रहने दे। उसके बाद से जस्ट नीचे इसके क्लिक कर, यहाँ एनिमेशन दे सकते हैं कि जैसे यहाँ डिज़ाइन पे गए, एनिमेशन दे दिए कि ये ऊपर की तरह, मतलब ये बार बार ऊपर की तरह ही, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर लूप पे लगा दें और यहाँ नीचे से ऊपर जाए अप, ठीक है, यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा और जस्ट इसके नीचे कुछ लिख दे कि ताकि यहाँ कोई देखे कि अरे ऑफ़र कोई है, तो यहाँ से जस्ट दिखाएगा कि ऊपर यहाँ ऑफ़र दिखा रहा है। तो यहाँ से आप न्यू मॉड्यूल लेके कुछ लिख दे कंटेंट। अब देखिए इसके नीचे इमेज है, इमेज में भी आप चाहे तो एआई के द्वारा नया इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एआई पे क्लिक करता हूँ, आप चाहे तो यहाँ इस पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, आपके पास इमेज होगा तो अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई मीडिया होगा तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मीडिया है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि एक एआई मुझे जनरेट करके दे नया इमेज। तो उसके लिए मुझे यहाँ एआई का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके जनरेट विथ एआई पे क्लिक करना होगा। यहाँ सब कुछ ऑप्शन सेम रहने दे। आप साइज़ देख ले आपको क्या चाहिए। अभी ये डिफ़ॉल्ट साइज़ 512 है इसका पिक्सल, आप चाहे तो अपने हिसाब से देख लें। जैसे मुझे चाहिए फ्लावर का, तो फ्लावर का चाहिए और यहाँ जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए फ्लावर का पिक्चर जनरेट करके देगा। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रकार का पिक्चर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक बार पिक्चर जनरेट कर ले, यूज़ दिस इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर इसमें डाउनलोड हो जाएगा इस सर्वर पे। तो वही पिक्चर डाउनलोड करें, यूज़ दिस इमेज करें जो पिक्चर आपको चाहिए। अगर जो पिक्चर नहीं चाहिए वो यहाँ करेंगे तो वो बेकार में इस वेबसाइट पे जगह लेगा, जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। एडमिन अगर वो देख लेगा तो आपके पेज को रोक देगा। इसलिए वही इमेज इस्तेमाल करें जो आपको चाहिए। तो जैसे मुझे यही इमेज चाहिए, इस पर क्लिक करके, या फिर ये इमेज चाहिए, इस पर क्लिक करके यूज़ दिस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये इमेज पूरा का पूरा डाउनलोड होके जैसे देखिए यहाँ आ गया। अब आप इमेज का भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अभी लेफ्ट में है, मिडिल में करना चाहे तो मिडिल में कर सकते हैं। इसका साइजिंग बॉर्डर वगैरह या शैडो वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं।
आप अपने हिसाब से देख ले कैसे क्या इस्तेमाल करना है, वैसे करके यहाँ से फिर से सेव कर दें। उसके बाद से आप फिर न्यू मॉड्यूल ले, और अभी इसके बाद ऐसे है इमेज हो गया मैप। अगर आप किसी मैप का लोकेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैप को यहाँ से न्यू पिन करें, इसका टाइटल दे दें कुछ भी, XYZ कुछ भी टाइटल दे दें। यहाँ इसका API नहीं है इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको API लेना होगा, नहीं तो आप मैप के लिए जगह बना दें, ठीक है। और यहाँ टेक्स्ट में जाके यहाँ उसका लोकेशन दे दें, ठीक है। तो ये एडमिन के द्वारा आपका मैप यहाँ पे सक्सेसफुल कर दिया जाएगा उस लोकेशन का, ठीक है। बाकी एडमिन का काम है, एडमिन वो खुद कर देंगे, ठीक है। अभी चलते हैं इसके बाद न्यू मॉड्यूल लेते हैं यहाँ पे, और मैप हो गया नंबर काउंटर। यहाँ जो काउंटर पहले इस्तेमाल किए हैं लो, ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया, उसी टाइप का ये भी है। तो इसका भी सेम वैसे ही इस्तेमाल करना है, जो भी जैसे यहाँ पे ऑफिसर, इसका इस्तेमाल चार्ट बनाने के लिए किया जाता है ज़्यादातर। तो आप इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से देख ले क्या करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ परसेंटेज हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, बाकी डिज़ाइन सब कुछ सेम है, वैसे जो डिज़ाइन इसका चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इसके आगे चलते हैं न्यू मॉड्यूल पे, और यहाँ पर्सन जो दिया हुआ है, अगर जो ये पेज बनाया हुआ है तो यहाँ तो उस पर्सन का नाम दिखा रहा है, लेकिन आप किसी पर्सन का दिखाना चाहते हैं, जैसे आप किसी ऑफिसर का ही बना रहे हैं कि यहाँ अगर किसी ब्लॉक में वीडियो है, BPRO है, तो उन लोगों का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप उन लोगों का नाम दे सकते हैं, पोजीशन क्या है, उन लोगों का फेसबुक URL, ट्विटर URL वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इमेज भी डाल सकते हैं, यहाँ से इमेज अगर हो तो डाल दें, नहीं तो यहाँ से अपलोड कर दें, ठीक है। बाकी इसमें भी वही सेम चीज़ है, बैकग्राउंड हो गया या डिज़ाइन वगैरह सब कुछ वैसे ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा एक बार जब इसको करना सीख लीजिएगा तो बहुत आसान लगने लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे गए, फिर से न्यू मॉड्यूल लिए, अब यहाँ पे आया प्राइसिंग टेबल। अगर कोई पेज बनाए, अब पेज बनाए आप चाहते हैं, मतलब सर्विस दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो सर्विस का प्राइस, जैसे एक बेसिक प्लान हो गया, एक प्रो प्लान हो गया। तो बेसिक प्लान जैसे मान लीजिए ये टेबल 1 है, तो इस पर क्लिक किए और इसका नाम दे दिए बेसिक प्लान, ठीक है, बेसिक प्लान। और इसका जो प्राइस वगैरह दे सकते हैं, यहाँ डॉलर का साइन हटा दें, यहाँ रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे 50 रुपया हो गया इसका, या फिर 500 रुपया हो गया। और इसमें जो सब टाइटल देना चाहते हैं यहाँ पे वो दे सकते हैं, इसका ये क्या क्या ऑफ़र है, जैसे इसी का प्राइसिंग टेबल आप देखिएगा यहाँ पे, जो ऊपर में यहाँ देखिए प्राइसिंग का जो मेनू दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो पता चलेगा ये इसी मॉड्यूल से बना हुआ है। जो अभी ये मॉड्यूल इस्तेमाल हो रहा है इसी मॉड्यूल से वो भी बना हुआ है, तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। प्लस कीजिएगा तो ये यहाँ शो करेगा, माइनस कीजिएगा तो यहाँ वो शो करेगा कि ये प्लान है लेकिन इस प्लान में नहीं है। वो आप चाहे तो इस प्रो प्लान में दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप सेव किए और फिर यहाँ पे प्रो प्लान दिए, प्रो प्लान दिए, आप इसमें वो प्लान चाहे तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ प्लस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी डिजाइन वगैरह सब कुछ वैसे ही इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिजाइन वगैरह चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जो इसका बुलेट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चेंज कर रहे हैं लोग, वैसे ही जो भी सारा डिज़ाइन है, जैसे रुपीज़ का है, चाहे आप चाहे तो रुपीज़ का, जैसे रुपीज़ या इसको ब्लैक करना चाहें, बैकग्राउंड ब्लैक, टेक्स्ट वाइट कर दें, ठीक है। तो ये डिज़ाइन वगैरह आप अब सीख लीजिएगा, जब एक बार दो बार कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि डिज़ाइन करना बहुत आसान है, ठीक है। आप एकदम आसानी से इस सब को कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इस मॉड्यूल का चेंज करना चाहे तो इससे करें, इस मॉड्यूल का चेंज करना चाहे तो इससे करें, ठीक है। एलिमेंट में जाके देखें, यहाँ बुलेट जो शो कर रहा है, आप बुलेट शो कराना चाहते हैं कि नहीं तो उसको देख लें। आप लिंक देना चाहे तो लिंक दे सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन वगैरह में जो चेंज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको सेव करता हूँ, आगे चलता हूँ। यहाँ से फिर गए न्यू में, यहाँ आप उसके बाद देता है स्लाइडर, ठीक है।
कभी कभी जैसे आप कोई शॉपिंग साइट देखे होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि हमेशा स्लाइडर दिखाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइडर खुलेगा। तो जैसे इस स्लाइडर को खोल रहे हैं, इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करता हूँ फ़िलहाल, इसका मैं येलो रखता हूँ और एक जो है उसका मैं रेड रखता हूँ, ठीक है, इसका मैं ये ग्रीन रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये है, ये वाला खुल रहा है पहला वाला, ये दूसरा वाला खुल रहा है। आप चाहे तो इसमें जो भी चेंजेज वगैरह करना है वो कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाके इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, इसका बटन चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ बटन दिख रहा है, इसमें जो कंटेंट दिख रहा है वो चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो एआई के द्वारा लिखवाना चाहे तो एआई के द्वारा लिखवा सकते हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें इमेज वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वीडियो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे मैं इमेज डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे इसी इमेज को लेता हूँ, ठीक है। यहाँ साइड में इमेज आ गया। और अगर जैसे इसको सेव करता हूँ, किसी में वीडियो लेके दिखा देता हूँ, तो वीडियो तो है नहीं इसमें, फ़िलहाल मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ से आप ऐड करेंगे तो यहाँ इसमें वीडियो नहीं है, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब वगैरह पे है तो यहाँ से उसका इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी लिंक वगैरह देना चाहे, जैसे बटन का लिंक देना है तो बटन का लिंक दे सकते हैं, बाकी डिज़ाइन वगैरह जो चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका नेविगेशन का, टाइटल का, ये इसका टेक्स्ट का डिज़ाइन, बटन का डिज़ाइन, जो भी चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप फिर से सेव करते हैं, फिर नया मॉड्यूल लेते हैं। इसके बाद है सोशल मीडिया फॉलो। अगर मान लीजिए किसी का प्रोफाइल बना रहे हैं आप पेज, तो आप उसका सोशल मीडिया देना चाहते हैं, तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आप चाहे तो यहाँ से ऐड न्यू करके, जैसे आप गूगल का दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर सेव किए, फिर चाहे तो आप यहाँ से ऐड करके टिकटॉक का दे सकते हैं, फिर ऐड करके फिर चाहे तो आप यहाँ से यूट्यूब का दे सकते हैं। लगभग लगभग सारे सोशल मीडिया इस पे हैं, ठीक है। तो आप इन लोगों का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये मैं बीच में चाहता हूँ, बीच में हो गया। आइकन का थोड़ा सा साइज वगैरह बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। और एक और चीज़ कि जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का यहाँ लिंक ज़रूर देना है। यहाँ पे फेसबुक का लिंक देंगे तब तो वहाँ पे पहुँचेगा वो उस फेसबुक पेज पे। तो जो भी है फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, जो भी आप लिंक दे रहे हैं उसका यहाँ लिंक ज़रूर दें। लिंक यहाँ पे आप ट्विटर का दे रहे हैं तो ट्विटर में जाके यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक यहाँ उसका दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दें, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वैसे डिज़ाइन चेंज कर दें। इसका कलर वगैरह जो चेंज करना चाहें, बॉर्डर का, अगर बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, या फिर येलो कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन को बना लें। उसके बाद से फिर मैं आप चलता हूँ न्यू मॉड्यूल पे, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ टैब। टैब्स में क्या करना है कि जैसे प्रो एंड कॉन्स, मतलब अच्छाई और बुराई दिया जाता है। किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, पेज बना रहे हैं, तो उसका अच्छाई क्या है, तो आप चाहे तो इसमें प्रो दे सकते हैं, प्रो दे सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। अगर चाहें तो आप ना इसमें प्रो का इंटर पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, इंटर पे क्लिक करें, ऐसे ही मतलब। और इसको सेलेक्ट करके आप चाहें ना तो यहाँ से ऐसे डॉट वाला दे सकते हैं या फिर नंबर दे सकते हैं, ताकि लगे कि यहाँ 5 या 4 इनका प्रो है। और कॉन्स जैसे देख लेते हैं, इसको कॉन्स ले लेते हैं, कॉन्स, रुको, यहाँ कॉन्स ले सकते हैं। यहाँ पे इसका भी आप चाहे तो मतलब नंबर दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये खुलेगा, और प्रो पे क्लिक करेगा तो ये खुलेगा। इसका भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्स का है तो कॉन्स का बैकग्राउंड ये होगा, और जैसे मैं प्रो का दिखाता हूँ तो प्रो का डिज़ाइन, प्रो का बैकग्राउंड कुछ रेड होगा, ठीक है। और इसका जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का डिज़ाइन मैं देना चाहूँ, बॉडी टेक्स्ट, तो इसका मैं येलो रख देता हूँ, ठीक है। और एक और
इसका भी डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी ये सब कुछ आप देख ले अपने हिसाब से। अभी आगे चलता हूँ इसके, फ़िलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू मॉड्यूल लेता हूँ और यहाँ पे और टैब हो गया टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल में ऑथर का नाम हो गया, जॉब टाइटल हो गया, कंपनी हो गया और उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी यहाँ इमेज का ऑप्शन है, इमेज दे सकते हैं आप चाहे तो। इमेज यहाँ से कोई टेस्टिमोनियल का इमेज दे सकते हैं। ज़्यादातर ये कंपनी का जो पेज बनता है उसमें रहता है, ठीक है। और ये कोर्स का जो डिज़ाइन है आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बाकी वहीं डिज़ाइन वगैरह का जो ऑप्शन है आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल चलते हैं इस पे, और स्लाइडर हो गया, टैब्स हो गया, टेस्टिमोनियल, टेक्स्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है क्योंकि टेक्स्ट ही से ही सब कुछ बनता है। तो आप एआई से राइट कराना चाहे तो एआई से राइट करा सकते हैं, और नहीं तो खुद से लिखना चाहे तो खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये लगभग सब में है। ये जैसे यहाँ पे आप चाहे तो इसका पैराग्राफ की जगह पे यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। ये बड़ा हो गया, आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं, इससे भी छोटा कर सकते हैं। सबसे छोटा पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर चाहते हैं कि किसी चीज़ को बोल्ड करना तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि CSS पे क्लिक करने पे ये किसी लिंक पे लेके जाए तो यहाँ से लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ भी इटैलिक करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मान लीजिए कि इसमें भी आप चाहें तो यहाँ डॉट दे सकते हैं या फिर नंबर दे सकते हैं। इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी मिडिल्स में करना चाहे मिडिल में कर सकते हैं, राइट में करना चाहे राइट में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको टेबल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ इंटर पे क्लिक करें, यहाँ टेबल न्यू टेबल बना सकते हैं आप। अगर यहाँ टेबल बनाएं, यहाँ पे टेबल पे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस वर्क में ज़्यादातर टेबल का ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ से जाकर डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेबल का ज़्यादातर डिज़ाइन चेंज नहीं होता है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ से आप फुल चेंज कर लें, और इसका ऊपर का डिज़ाइन वगैरह चेंज करने के लिए बैकग्राउंड चेंज कर ले तो ये टेबल का सेम डिज़ाइन रहेगा। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तो इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका डिज़ाइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। फ़िल्टर वगैरह जो चेंज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं न्यू मॉड्यूल पे। इसके बाद है टोगल। टोगल का ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग पहले कर चुके हैं। जैसे इसमें आए थे लोग, ये भी एक प्रकार का टोगल ही था, ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्लिक करने पे ये खुल रहा था और क्लोज हो रहा था। सेम वैसे ही इसमें भी है कि यहाँ पे क्लिक करने पे ये सेम वर्क कर रहा है। तो ये सिंगल के लिए होता है। आप इसमें भी ये कर सकते हैं, इसमें इसको जैसे यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, 2 3 4 जितना करना चाहे कर सकते हैं। इसका भी डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाके इसका भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं टॉगल का। इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, सब कुछ आप चेंज कर लें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे न्यू मॉड्यूल लेते हैं और लास्ट मॉड्यूल बच रहा है वीडियो। तो वीडियो जो है ये आप यहाँ से आप सेटिंग पे क्लिक करें या फिर उसी पे क्लिक करने पे यहाँ इंसर्ट न्यू वीडियो। आप न्यू वीडियो नहीं डालें इसमें, जो आपके लैपटॉप पीसी में जो होगा वो वीडियो नहीं डालें, क्योंकि ये 512 MB का ही मैक्सिमम साइज इसका अपलोड का है और ये यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है। तो आप ना URL इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह का URL इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पर बड़ा से बड़ा साइज का भी वीडियो अपलोड करके वहाँ से भी अर्निंग हासिल कर सकते हैं और यहाँ से भी। इसीलिए ज़्यादातर आप URL का इस्तेमाल करें यूट्यूब का, ठीक है। चाहे जहाँ भी URL हो उसका इस्तेमाल करें, जहाँ वीडियो अपलोड हो उसका इस्तेमाल करें। जैसे मैं किसी यूट्यूब वीडियो का URL आपको दिखाता हूँ। जैसे यूट्यूब खोला और इसी का URL मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ इंसर्ट इनटू पोस्ट, ठीक है। और जैसे यहाँ थंबनेल लगा हुआ है, उसको चेंज करना चाहे तो आप अपना यहाँ पे कोई नया थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे किसी और का वीडियो है, उसका अपना खुद का थंबनेल लगाना चाहें तो यहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो YouTube का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को भी आप चेंज कर सकते हैं। प्ले बटन जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ वही है, साइजिंग वगैरह जो करना है चेंज, या फिर शैडो वगैरह देना है, बॉर्डर वगैरह देना है, एनिमेशन वगैरह देना है, वो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये रहा मेरा पूरा का पूरा जो भी मॉड्यूल है इसमें वो है, ठीक है। अब अगर आपका मान लीजिए सपोज दैट पोस्ट आपका पूरा रेडी हो गया, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लें। सेव ड्राफ्ट करने के बाद ये पेज पूरा सेव्ड हो जाएगा, तो यहाँ से एग्जिट विजुअल बिल्डर पे क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं। तो जब एग्जिट होकिएगा तो ये पूरा का पूरा पेज, अब इस पे आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ये पेज शो करने लगा ये, ठीक है। अब इसको लाइव करना है मुझे, तो लाइव करने के लिए मैं बताया हूँ कि डैशबोर्ड पे फिर से जाना है, नेट पर पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे आना है, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पोस्ट जो दिख रहा है ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जितना पोस्ट बनाए हैं ना वो यहाँ शो करेगा। जैसे मैं 3 पोस्ट बना दिया हूँ अभी, 2 टेस्ट नाम से, एक यूवी वेब सॉल्यूशन कंपनी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ वो शो कर रहा है। अब एडिट पे क्लिक करना होगा या क्विक एडिट पे क्लिक करके यहाँ दिख रहा है पेंडिंग रिव्यू पे क्लिक करना होगा और अपडेट करना होगा, तो जाके ये एडमिन के पास चला जाएगा। अब इसमें आप अगर इसका कैटेगरी वगैरह नहीं दिए हैं तो कैटेगरी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वेब दे दिया, कैटेगरी जो देना है दे सकते हैं। अगर इसमें आपका कैटेगरी नहीं है तो वो एडमिन से बोल के आप ऐड करवा लें। यहाँ टैग दे दे, जो इस टाइटल से रिलेटेड जो भी टैग बनता है वो टैग यहाँ दे दे, ठीक है। यहाँ अपडेट करने के बाद ये फिर से चला जाएगा। देखिए यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, ये ड्राफ्ट दिखा रहा है, ये पब्लिश दिखा रहा है। पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ नेट पर लिखा हुआ आएगा। ड्राफ्ट में है तो ड्राफ्ट आ रहा है, और पेंडिंग है एडमिन के पास गया है तो यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा लेआउट। जितना भी ये जैसे जो भी ये पेज बना हुआ है ना, ये सब का सब इसी बिल्डर से बना हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख ले कैसे बनाना है। अगर आपको इनबिल्ट मिल जाता है कोई भी लेआउट तो उसका इस्तेमाल कर ले, नहीं तो आप अपने हिसाब से बनाना चाहें तो बना दें, ठीक है। सबसे पहले बनाने के लिए आपको अगर नया बनाना है तो क्या करना होगा कि आपको कॉपी कलम लेके एक पेज पे डिजाइन बनाना होगा कि यहाँ मुझे टेक्स्ट डालना है, यहाँ इमेज डालना है, यहाँ ये कंटेंट डालना है, यहाँ ये कंटेंट डालना है। उसके बाद से आप वो पेज लेके बैठ जाए और इस पे वेबसाइट पे वो पेज बनाए, ठीक है। तो मुश्किल से आपको लगेगा आधा से 1 घंटा लगेगा एक पेज को बनाने में, और जब एक पेज बन जाएगा ना तो लाइफ टाइम उससे अर्निंग आता रहेगा। जब तक ये मतलब इंटरनेट का दुनिया है तब तक वो आपका पेज रहेगा, तब तक आप उससे अर्निंग करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है स्टोरेज का। तो कई बार देखे होंगे गूगल पे कि जैसे आप मोबाइल पे खोले होंगे गूगल, तो वहाँ ऑप्शन दिखाता है जो मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। कि वो ऑप्शन आता है, वो करने के मतलब वहाँ वो डिज़ाइन बनाने के लिए आपको स्टोरेज में आना होगा। ऐड ए न्यू स्टोरेज में आके वो डिज़ाइन बनाना होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे ऐड ए न्यू ना करके मैं कोई ऑलरेडी टेम्पलेट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से ये सब छोड़ के अभी यहाँ पे एक्सप्लोर टेम्पलेट पे जाता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ, जैसे ये टेम्पलेट यहाँ से सी करके देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप इसमें एडिट करना चाहें तो यूज़ टेम्पलेट करके आप इसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये खुल रहा है, आप एडिट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, बस इस पर क्लिक किए, अपना जो टाइटल वगैरह डालना है वो डाल दिए, यहाँ जो डिज़ाइन चेंज करना है कर दिए, यहाँ फ़ोटो चेंज करना है वो कर दिए। अब फ़ोटो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ऐड बैकग्राउंड कर लिए। ठीक है, बैकग्राउंड करने के बाद आपको यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट वगैरह मतलब जो भी टेक्स्ट है उसको चेंज करना होगा, कर ले। देखें कि ये टेक्स्ट इस लायक है कि नहीं है, तो यहाँ से उसका वो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रेड येलो करके। ठीक है, येलो हो गया। फिलहाल मैं इसको और आगे ले चलता हूँ, इसमें इसको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें और जो भी लिखना चाहें वो लिख दें। उसका डिज़ाइन वगैरह सेम रहने दें, बाकी इसका फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर लें बैकग्राउंड के हिसाब से, कि ताकि वो यूजर को दिखे। ठीक है, और यहाँ से पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिश हो जाएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा अर्निंग है, आप इसको भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी पब्लिश करके दिखाता हूँ, यहाँ उसका टाइटल देना है, यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पब्लिक ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ जो पब्लिशर लोगो है इसको आपको चेंज नहीं करना है, यहीं रहने देना है। पोस्टर जो है वो जैसे वहाँ आप गूगल पे गए थे तो वहाँ दिखा रहा था ना जो पोस्टर, वो पोस्टर जैसे थंबनेल होता है ना, सेम पोस्टर होता है। तो यहाँ पोस्टर अपने हिसाब से बना ले और उसको अपलोड कर दें। ठीक है, और अगर कोई लिंक है उसका, कहीं फ़ोटो अपलोड है तो उसका यहाँ लिंक दे सकते हैं। ठीक है, इसका स्लग वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे ही खाली छोड़ दें। ठीक है, बाकी कुछ नहीं छेड़छाड़ करें। यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर दें। ठीक है, पब्लिश पे क्लिक होने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश होने के बाद ये चला जाएगा यहाँ ऑल स्टोरेज पे, तो यहाँ पब्लिश हो गया। ठीक है, पब्लिश होने के बाद आप चाहे तो न्यू पोस्ट बना सकते हैं या फिर डिसमिस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऑल स्टोरी में जाते हैं, यहाँ आपका जो बनाया हुआ स्टोरेज है वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, आप चाहे तो कभी एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी इसका मैंने टाइटल वगैरह कुछ नहीं दिया हूँ, तो फिलहाल इसका मैं कुछ भी टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसका कैटेगरी वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं, कैटेगरी अभी ऐड नहीं है इसलिए नहीं शो कर रहा है। इसमें भी टैग वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। बाकी यही है, इस पे आप दुनिया के किसी भी प्रकार का वेबसाइट स्टोरेज बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा सकते हैं, इससे लाइफ टाइम अर्निंग आता रहेगा। तो चलिए आगे, अगर कभी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। एक और बात बताना मैं भूल गया था कि जैसे आप इसके बैकग्राउंड में जो ये इमेज दिख रहा है इसको आप कैसे लाएंगे। ठीक है, तो ये इमेज है, ना कि डिज़ाइन किया हुआ है, ये एक इमेज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाए सेक्शन में और यहाँ बैकग्राउंड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ ब्लैक कलर मैंने डाला हुआ है, आप कोई भी कलर इसमें से चूज कर ले, जैसे मैं ब्लैक लिया हूँ। ठीक है, तो ब्लैक के साथ यहाँ देखिए ग्रेडियंट कलर भी है। ठीक है, इसके साथ ग्रेडियंट कलर भी लिया गया है और इसके साथ एक इमेज भी लिया गया है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक इमेज है। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट कलर डाला हुआ है। जैसे मैं बैकग्राउंड का इमेज कोई चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं कोई और इमेज लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये इमेज है, तो देखिए जो यहाँ बैकग्राउंड में इमेज था वो हट के अब इधर आ गया ये वाला इमेज। ठीक है, तो ये सब इमेज का डिजाइन है और यहाँ से वीडियो भी डाल सकते हैं बैकग्राउंड में और यहाँ से कोई पैटर्न भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस इमेज को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पैटर्न डालता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और पैटर्न डालता हूँ। पैटर्न का कलर मैं येलो रख देता हूँ। देखिए ये कैसा डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ बहुत प्रकार का पैटर्न है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर ये हो गया, ये भी मतलब बहुत प्रकार का डिजाइन इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद से जैसे ये हटा दिए, एक और है मास्क का। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे
तो देखिए इस टाइप का डिज़ाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत डिज़ाइन है, जैसे ये है, ये बैकग्राउंड का डिज़ाइन है, इसका भी कलर वगैरह जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है, इससे भी डिज़ाइन बनाया जाता है। लेकिन जब आप इमेज का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आपका खुद का इमेज है, खुद का बनाया हुआ इमेज है, तो आप अपना इमेज इस्तेमाल करें और इमेज का साइज कुछ हाई लेवल का नहीं रखें। मतलब उसको फर्स्ट तो आप वेब फॉर्म में रखें, दूसरा तो आप उसका साइज ज़्यादा MB का नहीं रखें, 1 MB से कम का ही रखें, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल नहीं है, आपके पास इमेज नहीं है, तो आप AI से जनरेट करवा लें, ठीक है। आप AI में जाके वो आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे इसको, उस टाइप का आपको इमेज क्रिएट करके देगा और ये बिल्कुल फ्री है और कॉपीराइट इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपको मोबाइल का आइकन दिखेगा, ठीक है। इस आइकन पे क्लिक करके आप टैबलेट में देख सकते हैं ये कैसा दिखेगा और मोबाइल में देख सकते हैं ये कैसा दिखेगा। अगर आपको लगे कि इसमें ख़राब दिख रहा है तो आप डिज़ाइन में जाके अगर साइज वगैरह जो चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। मोबाइल के लिए जो साइज चाहते हैं वो साइज कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे डेस्कटॉप में वो साइज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इमेज वीडियो आप इस्तेमाल करें, आप अपना खुद का रखें, ठीक है। और एक और चीज़ की जैसे आप इमेज कम से कम इस्तेमाल करें, एक पेज को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 इमेज का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और आप वीडियो का ना इस्तेमाल करें बल्कि उसके लिंक का इस्तेमाल करें, यूट्यूब वगैरह का लिंक का इस्तेमाल करें। और आप पैसा कमाने का एक और जरिया है कि जैसे आप अभी शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, तो आप कोई पेज या पोस्ट क्रिएट किए, तो आप उसी पोस्ट से रिलेटेड कंटेंट शॉर्ट वीडियो का बना के उसमें आप डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दें। वहाँ से भी यूज़र बहुत आते हैं, जिससे आपके कंटेंट पे बहुत से ज़्यादा मतलब पैसा अर्निंग का संभावना होता है। तो आप वैसे भी अर्निंग का एक जरिया बना सकते हैं। तो आप एक तो वेब स्टोरेज से पैसा कमा सकते हैं, एक पोस्ट बना के पैसा कमा सकते हैं और एक शॉर्ट वीडियो बना के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ से मतलब ये डिज़ाइन वगैरह साइज वगैरह जो छोटा करना है वो कर सकते हैं। जैसे मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे भी आप मतलब यहाँ से भी साइज वगैरह बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको भी बड़ा छोटा स्पेस दे सकते हैं। वहाँ आप अगर नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ से क्लिक करके डिज़ाइन में जाके चेंज करूँ मतलब साइज वगैरह, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे थोड़ा ला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ इधर से भी ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये मतलब एक प्रकार से देखें तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ये पूरा बनाया गया है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, हर एक चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काम करना बहुत आसान है। दोस्तों आपको एक और फीचर बताना था, जब आप 3 डॉट पे इस क्लिक करेंगे तो यहाँ हिस्ट्री का बटन दे रहा है। आप जैसे जितना बार इसको एडिट कर रहे हैं उतना बार ये हिस्ट्री बनता जा रहा है। तो कभी अगर आगे चल के कभी कोई ऐसा गलती कर दिए और आप चाहते हैं वो पुराना वाला हिस्ट्री ही मुझे दिखे, तो यहाँ आप टाइम देख ले, उस टाइम पे अगर वो एडिट किए होंगे तो अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो पुराना वाला हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहे तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ से इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए आप एक पेज या पोस्ट बनाए, तो जो इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं सेम इमेज से आप वेब स्टोरेज बनाए और सेम इमेज का इस्तेमाल करके आप शॉर्ट वीडियो बनाए। मतलब आप एक जगह काम करेंगे और उससे 3 जगह से अर्निंग कमाएंगे। तो ऐसे आपको मैं और भी जो भी बात होगा मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाके हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।